स्वामी, हम आपको चिंतित नहीं देख सकते। अगर आप हमें आज्ञा दें तो हम अपने वरदान से इन सबको इस खेल में निपुण बना दें। फिर छोटे बाबू तो क्या, कोई भी इन्हें इस खेल में हरा नहीं सकता, और फिर जमीन भी मिल जाएगी। नहीं प्रिय, ये उचित नहीं होगा। इन गांव वालों को अपना अधिकार, अपनी जमीन और ये शर्त अपनी हिम्मत से जीतनी होगी, किसी वरदान से नहीं। किंतु प्रभु, हमें समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। प्रतियोगिता के लिए सिर्फ आज रात का समय ही बचा है। समझ तो हमें भी नहीं आ रहा है चित्रगुप्त जी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। यम जी, हम तैयार अपनी माँ को वापस लाने के लिए। अद्भुत है आप पुत्र, अद्भुत। भाइयों और उनकी बहनों, बामनी खेड़ा की इस धरती पर होने जा रहा है जोरदार, जीवन में पहली बार टाइप का खेल। और इस खेल में है 2 टीम। जी हाँ, उसमें से एक टीम है यम की टूटी फूटी हुई टीम। आइए आइए, ये आ गई यम की टूटी फूटी टीम मैदान पर, और इस टीम का सामना करने आ रही है हमारे छोटे बाबू की जोरदार टीम। आइए छोटे बाबू, आइए। भाई, ये लोग कौन हैं और कहां से आए? छोटे बाबू पुत्र, ये सब कौन लोग हैं? महाराज, यो मेरी टीम है, और ये कोई मामूली टीम ना है। ये सारे के सारे खिलाड़ी स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं, यानी कि राज्यों की बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेलने हैं ये। अब इनसे जीत के दिखाओ तो मानने। ना भाई ना, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। तो फिर गुड है भाई, मत खेलो भाई। जमीन मेरे पास है, मेरे पास ही रहेगी, तुमको वापस ना मिलने वाली। नहीं छोटे बाबू पुत्र, पृथ्वीलोक पर आने के बाद हमने एक कहावत सुनी, ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना। हम खेलेंगे, अवश्य खेलेंगे। प्रभु, किंतु अभी तक भैया जी ब्रो आए नहीं है, हम खेलेंगे कैसे प्रभु? अब क्या करेंगे? वो आ जाएंगे, अवश्य आएंगे, शीघ्र आएंगे। वैसे भाई एक बात तो है, कपूर साहब आपकी टीम के तो अस्थि पंजर हिले पड़े हैं। देखना, अस्थि पंजर बाहर आ रहे हैं, पट्टियां बंध रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैदान के ऊपर ही बिखर जाए। आप निश्चिंत रहिए छोटे बाबू पुत्र, ये सब यहाँ अपनी धरती माँ का हिसाब लेने आए। इनका संकल्प अत्यंत दृढ़ है, इनके पुर्जे खुल भी जाएंगे तो भी ये खेलेंगे, अवश्य खेलेंगे। आप केवल अपनी चिंता कीजिए, हमारे मुख्य खिलाड़ी भैया जी ब्रो आते ही होंगे, और जैसे वो आएंगे हम खेल प्रारंभ कर देंगे। यम सर!
ढोलक पुत्र यहाँ? यम सर, यम सर। अरे भाई ये कौन है बाजे वाला? ढोलक पुत्र आप? यम सर, भैया जी ने आपके लिए संदेशा भेजा है। उन्होंने बोला कि वो नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने हमें भेजा आपकी मदद के लिए। बताइए क्या करना है? ले भाई होगी तेरी तो टीम पूरी। अरे तेरे खिलाड़ियों ने तो गेम शुरू होने के पहले ही सरेंडर करना शुरू कर दिया। ढोलक पुत्र, आपने कभी ये खेल खेला है? अरे बहुत खेलना आता है, एकदम मजे हुए खिलाड़ी हैं। तीसरी कक्षा हम खेले थे, हार गए थे। क्या हुआ, हमसे गलत गोल हो गया, हमने बड़ी सुताई की। लेकिन आज खेलेंगे। जीत लिए, जीत लिए, फिर तो जीत लिए भाई। ऐसे खिलाड़ियों के साथ जीत लिए तुम। अरे भाई तुम तो तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी जमीन तो गई और 3 गुना कर्जा भी चुकाना पड़ेगा। और भाई तेरे को तो गुलामी करनी पड़ेगी मेरी जिंदगी भर। प्रभु, अब तो हमें भी चिंता हो रही है। ढोलक पुत्र तो कभी खेले नहीं है, वो खेल नहीं पाएंगे। अब हम क्या करेंगे प्रभु? 11वां खिलाड़ी कहां से लाएंगे? हम होंगे। हाँ स्वामी, हर पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति की मुसीबत में उसके कंधे से कंधा मिलाकर चले। और आज जब आप मुसीबत में हैं, तो हम आपका साथ कैसे छोड़ सकते हैं? ये अद्भुत है आप, महान है आप हमारे गो की रक्षा करेंगी। ध्यान रखिएगा, गो की सीमा रेखा को गेंद पार न कर पाए। अवश्य स्वामी। अरे भाई ओ, ये मर्दों का खेल है। अब क्या लेडीज लोग इधर आके मैच खेलेंगे? हाँ, ये चाल क्या रहा है भाई? यहाँ पे नौटंकी चाल रही है क्या? अरे छोटे बाबू, खेलने दीजिए ना। अरे इस आंटी से कुछ नहीं होगा। आप बस गोल पे गोल मारते जाइए बस। हाँ, बात तो सही कह रहा है तू। चल निकल निकल निकल। ठीक है भाई, तो फिर दे देते हैं एक मौका इनको भी। आंटी जी को खेलो, आंटी जी आप भी खेलो। तो भाई फिर शुरू करें ये खेल, लेके छोटे बाबू का नाम। अवश्य छोटे बाबू, अवश्य। 1 मिनट सर, रुकिए। क्या है ना, भैया जी ने आपके लिए फुटबॉल वाले जूते भेजे हैं। उन्होंने बोला है इन्हें पहनेंगे तो पैर में मामा जी का आशीर्वाद लगेगा। अद्भुत, आशीर्वाद वाले पादुका पहनते चित्रगुप्त जी। चलिए, ये लीजिए हम सर, जूता पहनिए। ये भैया जी ने आपके लिए भेजे हैं। ये आप पहनिए। अरे बहुत मजबूत जूते हैं। ये लीजिए गुप्ता सर, आप भी पहनिए। चित्रगुप्त जी प्रभु, विचित्र गुदगुदी हो रही है। हाँ प्रभु, आशीर्वाद वाली गुदगुदी। स्वामी, हमें अत्यंत विश्वास है कि आप अवश्य विजयी होंगे। अद्भुत प्रिय, अद्भुत। किंतु हम नहीं, हम सब विजयी होंगे आज। ओ बबलू पापा, हाँ? एक बात पूछे? हाँ बिंदिया, आप पक्का खेल पाएंगे ना इतनी बड़ी तो उनके साथ? सब तैयार हो जाओ, पेट पकड़कर बैठ जाओ। यम की टीम की जो फजीती होने वाली है, ये देखकर बड़ी हंसी छूटने वाली है।
इस तरफ है यम की टूटी फूटी टीम और इस तरफ है छोटे बाबू की टीम। तो भाई अब शुरू करें। ओ एक मिनट ये फुटबॉल का गेम है, ऐसे कपड़े पहन के खेला जाए। ये धोती में खेलेगा के सारे, देख ये टूटे फूटे पजामे कुर्ते में खेल रहे हैं। अरे छोटे बाबू खेलने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे ये धोती में फंसे रहेंगे और आप फुर्ती से गोल कर देना। जीत मुबारक हो छोटे बाबू, जीत मुबारक हो। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, धोती में खेल भाई, ठीक है। शुरू करें, शुरू करें। तो बताइए छोटे बाबू, क्या लेंगे आप, चिट या पट? छोटे बाबू पुत्र, अब पट मांगिए, हम कहते हैं पट ही आएगा। ना 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 ना, मैं तो चित मांगूंगा और आप लोगों की टीम ने चित्त करूंगा। नादान मनुष्य। उछाल भाई, सिक्का उछाल। चित्रगुप्त जी, जी पट ही आया। हमने तो आपको पहले ही चेतावनी दी थी पुत्र। कोई बात नहीं, जीत तो मेरी टीम की होने वाली है, तुम तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये टॉस अब आप जीत चुके हैं, तो बताइए क्या लेंगे आप, साइड या फिर बॉल? साइड तो हम हमेशा सत्य की लेते हैं, और बॉल लेके हम क्या करेंगे? पुत्र, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो इस जीत की खुशी में हमें जमीन वापस दे दीजिए, हम खुशी खुशी चले जाएंगे। अरे तुमको खेल के रूल भी ना पता क्या? साइड ना मालूम के साइड क्या हुए? कोई बात नहीं रेफरी साहब, हम ये साइड ले रहे हैं भाई, हो गया भाई हमारा। ठीक है छोटे बाबू पुत्र, जैसी आपकी इच्छा, आपकी खुशी में ही हमारी जीत बसी है। क्या हा 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 करते रहते हो? खुद भी मुंह की खाएंगे और हमें भी मुंह की खिलवाएंगे। हे भगवान, आज मेरी लाज रख लेना प्लीज। अवश्य बबलू पापा। और अब शुरू होने वाला है बहुत ही हस्त वाला खेल। अजीब अजीब कपड़ों में खड़ी है यम की टीम और गोल की सुरक्षा कर रही है आंटी जी। आंटी जी होंगी जहां, गोल होंगे ही वहां। आप ये मुकुट पहनकर ही खेलेंगे? जी महोदय। अरे भाई क्यों बनेगा भाई ये मुकुट? या तमाशा चल रहा है क्या, गेम होने लग रहा है? उतार के रख, इसने बाहर उतार के रख। अरे सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है, अपना दिमाग तो लगाते ही नहीं। अरे छोटे बाबू, इनको फंसे रहने दीजिए ना मुकुट के चक्कर में। ये अपने मुकुट को संभालते संभालते थक जाएंगे, तो फायदा तो आप ही का है ना, समझे कि नहीं? कि और डिलीट में समझाऊं? बताओ। ठीक है चल जा। हाँ। अरे ठीक है पहन रख, मुकुट भी पहन ले। एक काम कर, और भी 2-4 अजीब चीजें पहननी है, दे दूं तेरे। कोट मफलर मंगा दूं, टोपी मंगा दूं, बोल। ये मुकाबला शुरू करें भाई। अब भाई रेफरी सीटी पे जा यार। एक क्षण पुत्र, इससे पहले कि आप ये वाद्य यंत्र बजाएं, हमें बता दीजिए कि करना क्या होगा। अरे कुछ ना पता, इसे कुछ ना पता। अरे ओ चैंपियन, ये सीटी बजाएंगे, उसके बाद बॉल को लात मारनी है और गोल करना है, समझे? हम समझ गए, आप वाद्य यंत्र बजाइए। बजा भाई, बजा, सीटी बजा। ओके। रुकिए पुत्र, रुकिए। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा हट जाइए, हम अपने फू से बॉल को मारेंगे, आपको कहीं चोट ना पहुंच जाए। अरे भाई के तमाशा चल रहा है, ये गेम शुरू होगा कि नहीं होगा? अरे करो यार। देखिए, आप इस बॉल को लात मारिए और इस खेल को शुरू करिए। जी। बॉल को घुमा के मारिए, हवा में इंद्रधनुष बना दीजिए। जी चित्रगुप्त जी, बजाइए आप।
पुत्र, ये देखो इन। बढ़िया गोल, भगवान कसम आज तक ऐसा गोल मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वाह क्या गोल मारा है। नहीं नहीं ये कोई गोल नहीं है, ये तो बड़ा घटिया गोल है। ये कोई गोल था है? छोटे बाबू चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब ये धोती पहन के कमाल दिखा सकता है तो आप तो कंप्लीट फुटबॉल ड्रेस में हो। और सुनो अब बारी आपकी है, ठीक है? और ये आंटी कुछ नहीं कर पाएगी। बस आप सीधा निशाना लगा के गोल मार दो। अब आपको मैंने डिलीट में समझा दिया है, ठीक है? हाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अब गेंद है छोटे बाबू के कदमों में। और अब देख सकते हैं कि टीम जो है इधर से उधर बड़ी रफ्तार में जो है गेंद को फेंकती जा रही है इधर से उधर। प्रिय, हम चाहते हैं कि ये बॉल रुक जाए। गेंद हवा में रुक गई। प्रिय, बॉल को जल्दी पकड़ लीजिए, मनुष्य डर जाएंगे। क्षमा स्वामी। मुन्ना भाभी कमाल कर दिया आपने, अब ऐसे ही खेलना। सब कुछ हमने हमारे स्वामी से ही सीखा है। स्वामी आपकी गेंद। अद्भुत प्रिय, अद्भुत। चलो 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 गेम शुरू करो, चलो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जी लीजिए, इस बार आप शुरू कीजिए। नहीं प्रभु आप शुरू कीजिए। चित्रगुप्त जी, इस बार आप शुरू कीजिए। नहीं प्रभु आप बड़े हैं, आप शुरू कीजिए। चित्रगुप्त जी। अरे क्या आप लगा रखी है, बारात में आयो क्या? चलो गेम नीचे रखो, लात मारो और गोल करो। ठीक है, चलो चलो शुरू कर। अरे शुरू करो, चलो। निश्चिंत रहिए बबलू पापा, गेंद वापस आ जाएगी। आइए चित्रगुप्त जी, थोड़ी देर टहलते हैं। चलिए प्रभु। टहलने? तो भाई कैसा आदमी टहल रहा है या गेम खेलने आया कि टहल रहा है? गेंद आ जाएगी, आ जाएगी। रख कित फेंक दी यार, दिख ना रही है तो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। पृथ्वीलोक अद्भुत भी है, विचित्र भी है। वैसे यमलोक में हमें एक मनुष्य ने एक गीत की कुछ पंक्तियां सिखाई थी, यदि अनुमति हो तो गा के सुनाए। प्रभु बिल्कुल। तो गीत था, ये कहां आगे हम यूं ही साथ चलते चलते। चित्रगुप्त जी। वाह प्रभु वाह। आइए। राई आई आई आई, होरी होरी। प्रभु आप यम है आप।
पुत्र, अरे आपके साथी को चोट लग गई है। कोई आए इन्हें देखने। पुत्र, बड़ा ही शानदार गोल छोटे बाबू की तरफ से, पहला गोल। तालियां तालियां तालियां। विचित्र बात है ये तो, आपके साथी खिलाड़ी यहाँ पर घायल पड़े हैं और आप लोग खेल रहे हैं। अरे भाई खेल में तो चोट लगती रहे है, इसमें नया क्या है? रे भाई सुन, रे लेके जाओ इसको पवेलियन में बिठाओ, ले जाओ भाई। छोटे बाबू पुत्र, यह अनुचित है। कोई भी खेल मनुष्य से बढ़कर नहीं होता। यदि किसी को चोट पहुंची है तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अरे भाई ये लेक्चर बंद कर दे, पहले खेल खेलने, बाद में कर लिए सब। अरे चलो शुरू करो चलो। प्रभु, बड़े ही विचित्र लोग हैं, करुणा से बढ़कर जीत हो गई है इनके लिए। चित्रगुप्त जी, सारे मनुष्य ऐसे नहीं होते हैं, ये थोड़े से भटक गए हैं। हमें थोड़ी सावधानी से खेलना होगा, इसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम लोगों ने एक बात गौर की? छोटे बाबू, क्या क्या क्या? यही कि अगर ये मुकुट वाला इसी तरह खेलता रहा तो आप तो बहुत बुरी तरीके से हार जाओगे। बाबू, शकल अच्छी ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। अरे मैं ये बात ना कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने ये बात नोट की कि ये आदमी जो है घना इमोशनल है, किसी और का दुख इससे देखा ना जावे। अब इसकी इस कमजोरी को अपना हथियार बना के ये गेम हमें जीतना होगा। समझे तुम? ना समझे? मैं समझाता हूँ, इधर आओ। चलो सब लोग अटेंशन, मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम दोनों। सीटी बजने के बाद देखो मैं कैसे गोल करता हूँ। मैं गेंद को लात मारूंगा, सीधा गोल में जाएगी। ध्यान से देखना, ओके? चलो, रेडी? चाहिए। अरे छोटे बाबू पुत्र गिर गए हैं। अरे उन्हें चोट लगी है। उन्हें देखिए कोई। अरे वाह, इसी के साथ छोटे बाबू का दूसरा गोल, शानदार गोल। ठीक हो गया। घनी धन्यवाद था भाई तेरी। अरे ठीक हो गया। अरे ये तुम क्या समाज सेवा में लगे हुए हो? हैं? दूसरी टीम गोल पे गोल मार रही है, तुम मरहम पट्टी में लगे उनकी। बबलू पापा, छोटे बाबू पुत्र को चोट लगी थी और हम किसी मनुष्य को पीड़ा में नहीं देख सकते। चलिए चित्रगुप्त जी, खेलते हैं जी। चलो। ओहो, अरे पुत्र, आपको भी चोट लगी? अरे सुनिए, आपके खिलाड़ी को चोट लगी है, खेल रोकिए। पुत्र, आपके खिलाड़ी को चोट। अरे गोल। बहुत बढ़िया, ये चौथा गोल छोटे बाबू की तरफ से। वाह 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 वाह। छोटे बाबू की टीम की तरफ से एक और गोल। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, एक गेंद नहीं रोकी जाती तुम लोगों से। तुम तो बस सिर्फ गुल्ली डंडा खेल सकते हो, उसी लायक हो। भैया, असली फसाद की जड़ तो तुम हो। मैं? गुलदस्ते की शक्ल वाले। क्या बकवास कर रहे हो? गुलदस्ते से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे मतलब ये है कि तुम यहाँ ना आते, न तुम्हारे साले आते और न ये फसाद खड़ा होता। प्रभु देख रहे हैं आप, ऐसा कहते हैं मुसीबत के समय ही एकता की कसौटी होती है, लेकिन ये लोग तो उस कसौटी पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे। और अगर आपकी वजह से ये जीत भी गए तो बिना एकता का पाठ पढ़े हुए मिली जीत हार के बराबर ही है। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, इन सभी के लिए जीत से कहीं ज्यादा आवश्यक होगा एकता और मानवता का पाठ। हमें चोट लग गई है, अत्यंत पीड़ा हो रही है। चित्रगुप्त जी, ये चोट लगी है, कोई सहायता कीजिए।
के बाद खेल फिर शुरू किया जाएगा। बबलू के पापा, खबरदार जो मेरा नाम लिया बबलू के पापा, बबलू के पापा। तुम सब इस मुसीबत की जड़ो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से हम हार जाएंगे। नहीं बबलू के पापा, आप हमारी वजह से नहीं किंतु अपने एकता के अभाव की वजह से हार रहे हैं। अब हम आपको ये अकेली लकड़ी हम आप सबको दे रहे हैं, आप भी लीजिए, ये लीजिए। ये इस खेल में अब ये नया खेल क्या खेल रहे हो? अब आप ये लकड़ियां तोड़ के दिखाइए। ये लो। राम जी यहाँ आइए। अरे शांत रहो। अब ये लकड़ियां एकजुट है, आप इन्हें तोड़ के बताइए। और कुछ तोड़ना है? चित्रगुप्त जी, जी आप मजबूत लकड़ियां नहीं ला सकते थे। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा क्या। चित्रगुप्त जी ने समझाना कितना कठिन हो जाएगा। स्वामी, इन्होंने तो सारी लकड़ियां तोड़ दी। आप क्या समझाना चाहते थे? हम बताते हैं प्रिय। पुत्रों, आप सभी के जीवन के लिए सबसे निर्णायक आधा घंटा होगा। यदि आप सब अगले आधे घंटे में एकजुट नहीं हो पाए तो आपको आपकी जमीन कभी वापस नहीं मिलेगी। एकता में अपार शक्ति होती है। आज आपकी धरती मां अपने पुत्रों को एक साथ एकजुट होकर इस रणभूमि पर खेलता हुआ देखना चाहती है। आपका कर्तव्य आपको बुला रहा है पुत्रों। किंतु यदि आज आपने आपस में झगड़ा ना किया और एकता का प्रदर्शन किया तो हम आपको वचन देते हैं, याद का दिवस इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। किंतु यदि आप सब हार गए तो आजीवन अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। ये जंग आपकी है, ये लड़ाई आपकी है, जमीन आपकी है, आत्मसम्मान आपका है। इसलिए चित्रगुप्त जी और हम आपकी सहायता करेंगे, किंतु मैदान के भीतर नहीं, यहां बाहर से। अब हम निर्णय आप सभी पर छोड़ते हैं। याद रहे, आप सभी के जीवन में परिवर्तन होने में ज्यादा समय नहीं है, केवल आधा घंटा। भाइयों, ये बात यम जी सही कह रहे हैं। हम सबको मिलकर खेलना होगा। मैं आप सबके साथ हूं। मैं भी। मैं भी। मैं भी। ऐसा ज्ञान तो 85 बार बांटते फिरते हैं ये। हाँ, इसमें क्या नई बात है? ये सोचो हम जीतेंगे कैसे? अरे वो स्टेट लेवल की टीम है और तुम सब गुल्ली डंडा खेलने वाले नौसिखिए। अरे वाह, क्या सुझाव दिया है आपने। और हम गेंद को गिल्ली की तरह खेलेंगे, मार मार के खेलेंगे और जोर जोर से खेलेंगे और जीतेंगे हम भी। अरे हम भी। खेल फिर से शुरू होने जा रहा है और दोनों टीमें आमने सामने भिड़ने के लिए तैयार है। कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे चक दे चक दे
है, मजा आ गया, कमाल कर दिया, वाह वाह वाह, क्या कर रहा है? क्या कर लग रहा है? अरे तू एक बात बता, मेरी टीम में कि उनकी टीम में? आपकी टीम में तो फिर उनकी तारीफ क्यों कर रहा है? वो टीम गोल पे गोल मारे जा रही है। अरे हारेंगे हम, जमीन हमारी जाएगी, कर्जा हमें वसूल नहीं होगा, और तू उनकी तारीफ कर रहा है। जे तूने उनकी तारीफ की ना तो मार मार की तरह बैंगन का भरता बना दूंगा मैं। माफ कर दो छोटे बाबू, अब आप ही की तारीफ करूंगा। छोटे बाबू जिंदाबाद। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, छोटे बाबू बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। भाइयों और उनकी बहनों, खेल खत्म होने में अब केवल 2 मिनट बचा है और दोनों टीमें बराबरी पर है। हार जीत का फैसला इन 2 मिनट बाद हो जाएगा। इधर देखो, अब खाली 2 मिनट बचे हैं और मैंने कागजों में एक शर्त और लिखी थी कि अगर मैच बराबरी पे भी रहा तो भी जीतते हुए माने नहीं जाएंगे, हम जीते हुए माने जाएंगे। 2 मिनट टाइम पास करना है, चाहे जो भी करो। इन 2 मिनटों में उस पार्टी का कोई गोल होना नहीं चाहिए, समझे तुम? समझे? चलो चलो चलो। टाइम पास करो, टाइम पास करो। अब केवल 40 सेकंड बचे हैं खेल समाप्ति के लिए। कवर करो, कवर करो। और अब केवल 20 सेकंड बचे हैं। इतनी दूर फेंकूंगा इस बार इस बॉल को कि ढूंढने में ही 20 सेकंड पूरे हो जाएंगे। माते, हम चाहते हैं कि ये बॉल बाहर न जाए, बबलू पापा के पास जाए। धन्यवाद, हम भी यही चाहते थे चित्रगुप्त जी। तथास्तु। अरे ये कैसे हो गया? मैंने नहीं किया ये। अरे ये हुआ कैसे? प्रिय, क्षमा चाहते हैं स्वामी, परंतु हम इन्हें हारते हुए देख नहीं पाए। ला भाई गदाधारी, हम हारे और तुम जीतते। आज से इन सारी जमीनों के मालिक ये गांव वाले, और ये रहे उन जमीनों के कागजात। लो जी। राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी की जय। शांत हो जाए साथियों। यदि आप जिंदाबाद करना चाहते हैं तो यम जी का नहीं, अपनी एकता का कीजिए। आज आपकी एकता ही है जिसकी वजह से आपको आपका आत्मसम्मान, आपकी जमीन वापस मिली है। तो कहिए, एकता की जय। अद्भुत। ये बात तो एकदम सही कह रहा है भाई। आज मैं भी आप लोगों की एकता की शक्ति को मान गया।
अब चलूं? घनी भागा दौड़ी होली, थोड़ा आराम कर लिया जाए। हाँ? सबने राम राम भाई। धन्यवाद आपका। बबलू पापा, क्या है? हम आपको एक और खुशखबरी देना चाहते हैं। हम आपको किसी खास व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं। ताऊ जी आइए। तरबूज, मैं भूत वूत नहीं हूँ और मैं तेरा ताऊ हूँ, ताऊ। ताऊ जी, अब यकीन आया? और मैं ते मरने का नाटक कर रहा था। क्यों? किस लिए? कर्जे से बचने के लिए। हमने आपसे पहले ही कहा था आपके ताऊ जी जिंदा है। प्रभु ने उन्हें ढूंढ निकाला। और बबलू पापा, ये आपके सामने तब तक नहीं आना चाहते थे जब तक आप इनका कर्ज चुकाना दे, जो आपने अभी चुका दिया। तो बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ ताऊ जी, वो जमीन तो अब मेरी होगी ना? तरबूज, वो जमीन मेरी थी और मेरी रहेगी, समझा? जैसे कि मैं तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। इधर आओ। बबलू पापा हमरे थे और हमरे ही रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, दे दिया हमने अपना देव तुम्हें। वैसे भी मुझे किसी का घर उजाड़ने का कोई शौक नहीं है। अंत बना दो। चित्रगुप्त जी आया प्रभु आया। नहीं चित्रगुप्त जी। प्रभु आया चित्रगुप्त जी कुछ? नहीं प्रभु नहीं। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है स्वामी। आप किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? युक्ति की प्रिय, युक्ति की। हम कब से प्रयत्न कर रहे हैं किंतु युक्ति आ ही नहीं रही है। हाँ। अब तो प्रश्न और भी उलझ गया स्वामी। किस चीज की युक्ति? माते कल बिंदिया बहन का जन्मदिन है और हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम उन्हें क्या उपहार दें। प्रिय, शांत हो जाइए प्रिय। युक्ति नहीं मिल रही हमें और आप हंस रही हैं। बस इतनी सी बात। आप दोनों बिंदिया बहन से इधर उधर की बात करते हुए पता लगाने का प्रयत्न कीजिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। बस वही वस्तु उन्हें उपहार रूप में दे दीजिए। अद्भुत प्रिय, अद्भुत है आप। बिंदिया बहन कहाँ? बिंदिया बहन हमारे ससुर जी सूर्यदेव और चंद्रदेव का मिलन देखने गए हैं, अर्थात ग्रहण देखने गए हैं। अद्भुत। चलिए। बिंदिया, क्या कर रही हो तुम? कोई ऐसे बिना चश्मा लगाए सूर्य ग्रहण के टाइम ऊपर देखता है क्या? हाँ, आंखें खराब हो जाएंगी। ये लो लो इसको पहनो। हाँ बबलू पापा, आप कितना ध्यान रखते हैं ना हमरा। मेरे दिल की पॉलिसी ऐसी है बिंदिया, तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? चित्रगुप्त जी, प्रभु अद्भुत। वर्षों के बाद पिता सूर्यदेव चंद्रदेव से भेंट कर रहे हैं। ससुर जी सूर्यदेव चंद्रदेव के हालचाल पूछ रहे हैं। हाँ, और चंद्रदेव सूर्यदेव के हालचाल पूछ रहे हैं। ऐसी ऊट पटांग बातें करते हैं ये। अरे ये भेंट करने का समय नहीं है, सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, ग्रहण देख रहे हैं हम। बबलू पापा, हमारे लिए तो ये भेंट ही है। सूर्य ग्रहण का वक्त है, ऐसे ऐसे बिना चश्मे से नहीं देखते, आंखें खराब हो जाती हैं। बबलू पापा, सूर्यदेव प्रभु के पिताश्री है,
पिताश्री की आंखों में आंखें डालकर देखने से भला किसी की आंखें खराब होती है? चुप। क्यों मैं इनके मुंह लग रहा हूँ? हाँ, इनकी बेकार की बातें। मुझे तो ग्रहण देखने दो, तुम्हें जो करना है करो। एक बात पूछे बबलू पापा? हाँ। देखिए ना कितना सुंदर दृश्य है। अद्भुत, हमारे अलौकिक पिताजी और पृथ्वीवासियों के मामा जी। विंध्या, वो देखो क्या है, वो देखो। शीघ्र बबलू पापा और विंध्या बहन को भीतर लेकर जाइए। जी प्रभु। शीघ्र भागो। प्रभु, इस तरह से सूर्यदेव और चंद्रदेव का अकस्मात मिलना और उसी समय धूमकेतुओं का गिरना
ये संकेत है प्रभु। चित्रगुप्त जी, हम भी इसी बात को लेकर चिंतित हैं। अगर ये वही संकेत है जो हम सोच रहे हैं तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी। हाँ। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? बबलू पापा, क्या हुआ? भैया ये देखिए ना टीवी में क्या दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आज सूर्य ग्रहण के बाद पूरी दुनिया भर में लाखों की तादाद में धूमकेतु गिरे हैं और यहाँ तक कि आग लगने की खबरें भी आई है। पर आश्चर्य और राहत की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी एक भी जान को नुकसान नहीं हुआ है। इसका मतलब ये धूमकेतु संकेत देने ही आए थे। यदि ये संकेत वही है जो हम सोच रहे हैं तो मानव जाति संकट में है। भाभी, वो एक बात पूछे, कैसा संकेत? प्रभु, ये सारे संकेत उसी ओर इशारे कर रहे हैं। स्वामी, आप सूर्यदेव से बात कीजिए ना, हो सकता है हमारी शंका मात्र वहम हो। ये आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी भली भांति जानते हैं कि ये शंका केवल शंका नहीं है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ये सब क्या हो रहा है ये तो हम समझ रहे हैं, किंतु ये सब क्यों हो रहा है ये समझने के लिए हमें पिता सूर्यदेव से बात करनी होगी। भैया, ये क्या हो गया ये सब? हम जा रहे हैं, शीघ्र वापस आएंगे। जी प्रभु। जीने के अंदाज को बदलने आए अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। भैया कहाँ चले गए? भाभी, भाभी, हम अभी अभी भैया को यहाँ देखे थे, भैया कहाँ गए? हाँ बहन, उन्हें कुछ सवाल थे, उनका उत्तर ढूंढने गए हैं। अरे भाभी, क्या हुआ है भैया को? आप हमें बताइए ना, हम उनकी सारी चिंता दूर कर देंगे। काश बहन, काश हम या आप इस स्थिति में कुछ कर सकते। ओहो भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो कहा है कि कल ना हमारा जन्मदिन है, हम इतनी बढ़िया पार्टी देंगे कि भैया की सारी चिंता दूर हो जाएगी। हम ना एक काम करते हैं, अभी से जाके सारी तैयारी कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हम जाते हैं। कल किसने देखा है बहन?
सूर्यदेव, दर्शन दीजिए पिता सूर्यदेव। पुत्र, आपके यहाँ आने का कारण हम भली भांति समझते हैं और आपके चेहरे पे जो चिंता है हम उसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। यदि ऐसी बात है पिताश्री तो हमें बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। कि धूमकेतु की वर्षा, ये सब संकेत किस ओर इशारा कर रहे हैं? एक और कालचक्र समाप्त हो रहा है पुत्र यमराज। आप लोग यमलोक वापस आ जाइए, क्योंकि पृथ्वी समाप्त होने वाली है। प्रलय का समय आ गया। किंतु पिताश्री, कोई संकेत नहीं है अचानक? अचानक नहीं पुत्र, अचानक नहीं। श्री ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और शिव शंकर ने अनेक संकेत दिए हैं मनुष्य को। कभी बाढ़ का आना, कभी ज्वालामुखी का फटना और कभी तापमान का अकारण बढ़ना और घटना। परंतु मनुष्य कभी संभला नहीं, गलतियों पे गलतियां करता ही चला गया। पिताश्री, हम आपसे विनती करते हैं, पृथ्वीवासियों को एक और अवसर मिलना चाहिए। यह विधि का विधान है यमराज, त्रिदेवों की आज्ञा है। जब जब धरती पर पाप बढ़े हैं तब तब धरती पर प्रलय आया है, सृष्टि का पुनः निर्माण हुआ है। यह स्थिति मनुष्यों के ही कर्मों का भुगतान है। अब सृष्टि का सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रलय का आरंभ हम ही करेंगे यमराज। हमारा तापमान इतना बढ़ेगा कि जल की एक एक बूंद धरती से विलीन हो जाएगी। और वो जल आकाश में जाकर बादलों का रूप ले लेगा और धरती पे इतनी वर्षा होगी, सारी धरती बह जाएगी। और फिर पृथ्वीलोक का पुनः निर्माण होगा। इस प्रलय में आपको हर पृथ्वीवासी के प्राण करने होंगे। पिताश्री, हम आपसे विनती करते हैं, आप मनुष्यों को एक और अवसर दे दीजिए। ये हमारा विश्वास है कि पृथ्वीलोक पर मनुष्यों में अच्छाई की शक्ति बुराई से अधिक है। यह निर्णय हमारा नहीं है, त्रिदेव का है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने निर्णय ले लिया है और हमारा कर्तव्य है उनकी आज्ञा का पालन करना। और आप भी हमेशा की तरह बिना प्रश्न किए विधि के विधान को पूर्ण कीजिए यमराज। कब आने वाली है प्रलय? कल प्रातःकाल का सूर्योदय पृथ्वीवासियों के लिए अंतिम सूर्योदय।
कल प्रातःकाल का सूर्योदय पृथ्वीवासियों के लिए अंतिम सूर्योदय। कल प्रातःकाल का सूर्योदय पृथ्वीवासियों के लिए अंतिम सूर्योदय।